12वीं सदी का मुस्लिम कुर्द योद्धा जिसका घर आज के समकालीन उत्तरी इराक में था। कुर्द उन्हें कहा जाता है जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जिन्हें माउंटेन वॉरियर भी कहा जाता है। और ये लोग बहुत सदियों से योद्धा और युद्ध के मामले में पराक्रम रखते हैं। कुर्द लोग जो होते हैं, इनकी जो सीमाएं होती है वो उत्तरी इराक से लेकर पूर्वी ईरान और सीरिया और टर्की के जो पहाड़ी क्षेत्र वाले एरिया होते हैं, ये लोग पहाड़ी में रहते हैं, इन्हें पहाड़ी कहा जाता है और इन्हें माउंटेन वॉरियर भी कहा जाता है। सीरिया और मिस्र के शासक नूरुद्दीन जंगी की मौत सन 1174 में हो गई। उनकी मौत होने के बाद उनके भाई को सत्ता का शासक बनाया गया, लेकिन एक के बाद एक 2 भाइयों की मौत होने के बाद में उनका कोई वारिस नहीं था। इसके लिए नूरुद्दीन जंगी का सबसे वफादार और भरोसेमंद साथी सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक मत के साथ सीरिया और मिस्र का शासक बनाया गया। आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने 1187 में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो उनका बचपन का सपना था और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। क्योंकि लगभग 9 सदी तक में ये जेरूसलम जो था वो क्रिश्चियनिटी ईसाईयत के अंडर में था। और ये एक ऐसा जगह है जेरूसलम जिसके ऊपर दुनिया के 3 बड़े धर्म अपना दावा करते हैं, एक क्रिश्चियनिटी, एक इस्लाम, एक यहूदी। और वही 35 एकड़ का जो एरिया है उसी के लिए इतनी मारामारी है। तो खैर 9वीं सदी तक वहाँ पर ईसाईयत का राज था। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इसको फतह कर लेते हैं। इसीलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं कि ये फतह इतिहास के पन्नों में जेरूसलम हार की खबर यूरोप पहुंचती है। ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु जो पॉप होते हैं, उनके आह्वान पर एक विशाल क्रूसेड तैयार करने का आह्वान करते हैं। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध की तैयारी करना। इस धर्म युद्ध के लिए दुनिया के 3 बड़े देश के राजा एक मंच पर खड़ा होते हैं, जिसमें से इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट, फ्रांस के बादशाह और जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक बारबोसा शामिल हुए। ये तीनों मिलकर एक विशाल सेना तैयार कर लेते हैं। सेना का मेन मकसद होता है कि जेरूसलम पर हमला कर सलाहुद्दीन अय्यूबी को हराना और फिर से जेरूसलम पर अपनी हुकूमत को कायम करना। इतनी बड़ी सेना तैयार करने के बावजूद भी ये लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने टिक नहीं पाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर जगह अलग अलग मौक़ों पर हर युद्ध क्षेत्र में इन्हें हराकर जेरूसलम पर अपनी हुकूमत को कायम किया। सुल्तान का फरमान है कि सलाहुद्दीन अब नहीं बख्शेगा। योद्धा होने के बावजूद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी एक रहमदिल, न्यायप्रिय और एक अच्छे शासक थे। उन्होंने जब जेरूसलम पे अपना कब्जा किया तो ईसाईयत के महान लीडर उनके सामने खड़े होते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब तुम हमारे साथ क्या करोगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बोलना था, हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों को सब कुछ जाने देंगे जो अपने मर्जी से जा सकें, और जिन्हें रहना है वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन उसके बदले में उनका कहना था कि ईसाई जब यहाँ पर अपना कब्जा करने आए थे तो अब तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। बोलते हैं तुम शायद मेरा नाम भूल गए, मेरा नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी और मैं उस नबी के मानने वाला हूँ जिस नबी की रहमत की कसम दुनिया खाती है। उनके इसी तरह की बातों को लेकर
यूरोप के इतिहासकार भी उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर है और अपनी किताबों पर उन्होंने जगह जगह पर उनकी प्रशंसा भी की है। रिचर्ड द लायन हार्ट का लिखना था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक रहमदिल इंसान है। आगरा का किला द रिचर्ड लायन हार्ट ने मुसलमानों से जीत लिया था। सब तरफ युद्ध जारी था, सब तरफ का माहौल गरम, संघर्ष चल रहा था। इसी बीच रिचर्ड बीमार हो जाते हैं, उन्हें कोई हकीम नहीं मिल रहा था। इसी बीच सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना निजी हकीम दवाइयों के साथ उनके पास भेज देते हैं। और उनकी इन्हीं सब आदतों को लेकर इतिहास एक अनोखा मोड़ लेता है और लिखता है कि जिस दुश्मन की तलवार में इतनी धार है उसके दिल में उतना ही रहम। कहा जाता है इस्लामी राशिदुल खलीफाओं के बाद इतना शुद्ध वफादार शासक मिलना दुर्लभ है। उनके फतहों ने ईसाई और मुस्लिम के संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। जेरूसलम के आसपास के इलाके में जितने भी यूरोप के अंडर में थे वो धीरे धीरे वो सब उनके हाथ से निकलते। इसके बावजूद में यूरोप में उनकी छवि एक रहमदिल सैनिक की थी। उनकी इन्हीं सारी अदाओं को देखकर बहुत सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। साल 1898 में जर्मनी के राजा विल्हेम द्वितीय ने अपनी खजाने से पैसे लेकर सलाहुद्दीन की कब्र को सजाने के लिए बोला, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी सादगी और इंसानियत का एक अद्भुत नमूना था। मौत के समय उनके पास कुछ ही दिरहम रुपए बचे थे। हज करने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई क्योंकि पैसों की कमी की वजह से वो हज नहीं कर सके, क्योंकि उनकी जो पैसे उनकी जो कमाई होती थी वो उसमें लोगों की भलाई के लिए खर्च कर देते थे। यहाँ तक कि उनके मौत की अंतिम रस्में भी उनके दोस्तों ने अदा की। और फलस्तीन के बच्चे आज भी गाते हैं, हम मुसलमान के बेटे हैं, हम सब सलाहुद्दीन हैं। और आज लगभग हर घर में मुसलमानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसा कैरेक्टर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार जानलेवा हमला पहले ही हो चुका था, लेकिन तीसरा हमला बहुत ही खतरनाक था। ये बात, ये दास्तान ईमान फरोख्त की किताब में इसका जिक्र मिलता है। अमीर जावा अल-अहली के खेमे में दोपहर के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे होते हैं। इसी बीच पहरेदार के कपड़ा पहना हुआ एक फिदाइन धीरे से उनके खेमे में प्रवेश करता है और जैसे ही देखता है वो लेटे हुए हैं, वो उनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। जैसे ही वो टूट पड़ता है, किस्मत करवट लेती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक करवट लेते हैं और खंजर सीधा उनके पगड़ी के आर पार हो जाता है। पगड़ी सामने गिरता है। यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तरह से खड़े होते हैं और एक ही मार में उनके जबड़ा तोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच 2 और पहरेदार अंदर आ जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को लगता है कि पहरेदार उनकी सुरक्षा में है, लेकिन ये जो पहरेदार थे ये उसके साथी थे। धीरे धीरे इनकी संख्या 7 हो जाती है। अब इनके खेमे के अंदर में 2 गुट बन जाते हैं, एक इनके अपने पहरेदार और एक जो इनके मारने आए थे। अब पहरेदार आपस में बढ़ जाते हैं, 7 इधर और 7 इधर, और खूब घनघोर लड़ाई होती है। कुछ घायल होते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। अंत में एक फिदाइन को पकड़कर जब पूछताछ होती है तब पता चलता है कि उनको मारने के लिए उस वक्त अल सालेह किले का जो गवर्नर था केमस्तकीन, उसने इन्हें भेजा था। तो एक बार फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लोगों के बीच में सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अपने छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।